everyone, I am Dr. Aditya Khandelwal and I am back with श्यामा आंटी। और श्यामा आंटी का हमने टेरेस गार्डन देखा। टेरेस गार्डन में एक नॉवेल्टी थी कि यहाँ पर केवल प्लांट्स गमलों में नहीं लग रहे थे, यहाँ पर बहुत सारी ट्रे गार्डन्स जो थी उन्होंने स्टैंड्स पे रख रखी थी एंड विच जस्ट मेड द टेरेस अमेजिंगली ब्यूटीफुल। सो वहीं आंटी ने हमें बताया कि आंटी ने बहुत सारी हैंगिंग बास्केट्स लगा रखी हैं। ऑब्वियसली वी कुड आल्सो सी दैट। सो आंटी, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि हैंगिंग बास्केट्स के अंदर कौन कौन से प्लांट्स जो हैं हम वो लगा सकते हैं और बास्केट कैसे बनाई जाती है। तो आंटी आप हमें थोड़ा सा बताएं। बास्केट आप प्लास्टिक की बना सकते हैं, ठीक है, आप लोहे की जाली वाली बना सकते हैं जी, और आप इसकी मिट्टी के बर्तनों की भी छेद करके बना सकते हैं। हाँ, आजकल तो हमने वो जो प्लास्टिक के जो जिसमें हमारे पौधे आते हैं नर्सरी से, हम उन्हीं को छेद करके उसी पे बना लें। अच्छा, क्योंकि जितना ज्यादा किसी में भी बनाओ, बास्केट बनानी है हमने, हैंग करनी है उसको जी। तो अभी और हम बोरी की टाट में भी बनाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो जिसको आजकल कोकोडामा कहने लगे, हाँ। हम लोग उस टाइम कोकोडामा नहीं कहते थे, हम सिर्फ उसको बास्केट कहते थे। उसमें कई फ्लावर्स, कई पौधे लगाते थे जी। और एक पौधा ऐसा लगाते थे जो नीचे हैंग करे, बाकी सब ग्रो करे। अच्छा, और वो कलरफुल होती थी। और वो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो पेड़ों में टंगाने के लिए था। अच्छा, जो हमारे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, हाँ। तो उसमें हम वो लगाया करते थे। आजकल वो नए सिरे से कोकोडामा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो आंटी, ये आपका पहला प्लांट है और ये आपने किस में लगा रखा है? जाली ये नेट की है। नेट, हाँ, नेट की जाली वाली नेट बनी हुई है, लोहे वाली। बस इसमें इसको हम मॉस ग्रास लगा देते हैं नीचे जी। मॉस ग्रास की एक लेयर लगा के उसमें मिट्टी भर देते हैं। पहले तो मिट्टी का ही कॉन्सेप्ट था, आजकल कोकोपीट का आ गया। कोकोपीट थोड़ी सी लाइट वेट, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि उसमें सूख जल्दी जाता है क्योंकि पानी नहीं ज्यादा देर तक रहता। तो बास्केट्स बहुत जल्दी सूखने लग जाती है, ज्यादा पानी देना पड़ता है, पानी ज्यादा, मेंटेनेंस ज्यादा है। और इतनी यदि आप पास पानी की बहुत आता है तो दो रखो। अच्छा, हाँ। वरना तो मेरे ख्याल से मिट्टी में ही करना, मिट्टी में ही ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, वो ये है कि कोकोपीट उसको थोड़ा हल्का कर देता है इस वजह से। और सबसे अच्छी बात ये होती है इनकी हैंगिंग बास्केट की, प्लांट इतने ज्यादा बाहर गिर जाते हैं कि अंदर का तो दिखता ही नहीं है कि क्या है। तो आप किसी भी कंटेनर में उसको बना सकते हैं। तो आंटी, ये कौन सा प्लांट है? ये प्लांट है पेपर मीटिया, ऐसे कुछ करके है, मुझे इसका पूरा नाम इसका मालूम नहीं है। पेपर मीटिया करके कुछ है एंड इट इज लुकिंग वेरी प्रिटी। और इसका कलर भी एकदम डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन नहीं है, थोड़ी सी चमक है इसके पत्तों में, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये बिल्कुल पुदीना स्टाइल रहता है, पुदीना जैसा ही लग रहा है एकदम, लेकिन बस थोड़ी चमकदार है। ये वो है क्या कहते हैं अपने, बेबी टियर कम से कम 35 तरह की होती है। अच्छा, अलग अलग तरह की। हम उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। बाकी जैसे ये भी बेबी टियर है, ये भी बेबी टियर है। ओके। और वो ट्रायंगल हार्ट है, वो जो लग रहा है, उधर पीलिया लगाया हुआ है। ओके, सो ये भी आपने सेम उसमें ही जाली वाली वो है, नीचे मॉस, ऊपर उसमें मिट्टी और ऐसे करके बनाई हुई है। अच्छा, इनका एक और अच्छा है कि ये थोड़े दिन में जैसे ये पूरी कवर कर लेगी और सूख जाएगी, फिर अपने आप दोबारा आ जाएगी। बेबी टियर आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, किसी भी चीज में ऐसे गिरती है तो बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा। और ये किसी में भी यदि आपके पास इसके ऊपर कोई चीज भी यहाँ पर हो तो उसमें भी लग जाएगी। अच्छा, हाँ, वो क्रीपन कर जाती है। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा अलग है, प्लास्टिक का एक कंटेनर है, उसमें छेद करके वायर से टंगा दिया है। बेबी टियर है ये, और ये काफी क्यूट लग रहा है और ऐसी सुंदर सी इसकी लंबी लंबी जो है वो। इसका जो ये वाला जो फूल बनता है गुलाब की तरह जी, इसको काट के जब ये एग्जीबिशन होती है ना 5 सेंसेस वाली, तो आपने देखा वो बड़ी बड़ी टोकरियां बनती हैं। अच्छा, वो इतनी कटिंग लगा देते हैं और वो 20 से 25 दिन पहले, और वो एक बॉल की तरह लगती है। ओह, ब्यूटीफुल। जी। तो उसमें फिर ये क्लोरोफाइटम है, ये क्लोरोफाइटम है, स्पाइडर भी जिसको बोलते हैं। और ये इसकी थोड़ी सी अलग कोई वैरायटी है, क्योंकि इसके भी मेरे ख्याल से काफी वैरायटी आती है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तो मनी प्लांट है, गोल्डन है ये मेरे ख्याल से, गोल्डन पोथोस है। और मैंने आंटी ऐसा सुना है कि मनी प्लांट को अगर ऊपर से नीचे गिराया जाए तो वो ज्यादा जल्दी बढ़ता है। वैसे उसका नेचर ही वही है कि वो ऊपर से नीचे अच्छा बनेगा। आज जब नीचे से आप ऊपर चढ़ाते हैं तो उसकी जो प्लांट की ग्रोथ आपने देखा होगा, इसमें ये जितने भी जो भी पत्ते लगते हैं ना, ऐसे लगते हैं इस तरह। और जब हम इसको ऐसे कर देते हैं खड़ा, ये स्टाइल, तो जो ये वाला लोड पड़ता है और ये अक्सर ऐसे सूख जाता है।
अच्छा, तो आप जितना भी आप इसको हैंग करोगे, मतलब ऊपर टंगाओगे, ऊपर से नीचे इसे मनी प्लांट को गिराएं तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल और हमेशा हेल्दी रहेगा, ओके, सूखेगा नहीं। सो व्यूअर्स, दिस इज अ टिप फॉर यू कि जब भी आप मनी प्लांट लगाएं, मैं पीछे भी आपको दिखाऊंगी, आंटी ने एक जगह में ऊपर मनी प्लांट के जो गमले हैं वो रख रखे हैं, जैसे कि वो नीचे गिरे, क्योंकि मनी प्लांट की ग्रोथ हमेशा ऊपर से नीचे ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से होती है। सो ये थी एक प्लास्टिक की बाजार वाली जो आजकल चल रही है, उस तरीके की हैंगिंग बास्केट, और उसके अंदर गोल्डन पोथोस जो कि बहुत लंबा नीचे तक आ गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैंने काट दिया है, वो उसमें लगा दिया, और अभी काट के आधा काट के लगा, और भी ज्यादा हेल्दी था, अभी तो ये छोटा हो गया है। ओके, देन वी कैन सी आवर ओल्ड ऑलवेज ब्यूटीफुल जेड, और जेड की बास्केट यदि आप बनाए तो कम से कम आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक वो बास्केट चलेगी। मतलब 50 से 60 70 साल तक भी वो बास्केट चलती चली जाएगी। So jade is one favorite plant to go to always। हाँ, यदि ट्रिमिंग करते हैं, बस नीचे से ट्रिमिंग करना, नीचे से आप इसकी ट्रिमिंग करते जाएं तो ये चलता चला जाएगा। और ये भी कुछ अलग तरीके से बनाई गई है, जो लोहे की जाली आती है उसके अंदर ग्रीन नेट लगा के, और फिर मेरे ख्याल से मॉस और मिट्टी वगैरह डाल करके, और इस वाली जो बास्केट है इसको उस तरह से बनाया गया है। मॉस अभी मिलने लगी है, हमारे टाइम मॉस नहीं मिलती थी, तो हम या तो वो लगा देते थे, ये वाली नेट लगा देते थे, या फिर हम लगाते थे ये प्लास्टिक ग्रीन पॉलिथीन लगा देते थे और उसमें छेद कर देते। अच्छा, तो हमारे ज़माने, मतलब हम आज बात कर रहे हैं 40 साल पुरानी, तो 40 साल पुराने और आज में थिंग्स हैव चेंज्ड सो मच। और आजकल तो जूट की ऐसी बनी बनाई वो आने लग गई हैं बास्केट्स, और मॉस की भी आने लग गई है कि बस आप उसे लाओ और लगा लो। गार्डनिंग बिल्कुल सस्ती रखें जी, जो चीजें अपने घर में बेकार पड़ी हैं उनका इस्तेमाल करें, बिल्कुल, और उससे भी आप ब्यूटीफुल बना सकते हैं, क्योंकि प्लांट हेल्दी होना चाहिए। सो ट्रू। पॉट है अच्छा सुंदर आपने रख लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपका प्लांट हेल्दी होगा तो गार्डन वैसे ही सुंदर लगेगा। और प्लांट हेल्दी रखने के लिए आप सिर्फ गाय के गोबर का उपयोग करें और कोई सी खाद ना डालें। बिल्कुल, ये 2 टके आनी एकदम बढ़िया बात है। क्योंकि कितनी भी खादें आ जाए मार्केट में, कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं अभी तक जितने भी गार्डनर से मिली हूँ, और जितने ज़्यादा वो पुराने हैं और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स हैं, एवरीबडी सेज कि गाय की जो खाद आती है वो सबसे अच्छी खाद होती है अपने किसी भी तरीके के प्लांट्स के लिए, तो उसे जरूर लें। और जो आप अभी अपने किचन वेस्ट से जो खाद बना रहे हैं, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि वो खाद बहुत गर्म होती है। अच्छा, ओके। जब हम उसका उपयोग करते हैं तो हम मालूम नहीं है हमें इस पौधे को कितनी गर्मी वाली खाद चाहिए। अच्छा, ओके। हम डाल देते हैं तो प्लांट्स हमारे मर जाते हैं। अभी सब लोग उसी का उपयोग कर रहे हैं, ज्यादातर हर जगह यही बता रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं। लेकिन गोबर की खाद में ये गुण है कि वो अपना उतना ही देता है जितना अगले को चाहिए। ओके, हाँ जी। जैसे एक प्लांट को इतनी चीज चाहिए वो उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा जी। और जो अपन जो खाद डालते हैं, क्योंकि उसमें अब जो नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज भी डाल देते हैं। आपने किसी को अंडे ज्यादा खाते हैं, अंडे डालते हैं। अब फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई उसमें, बिल्कुल, और वो प्लांट को नहीं चाहिए, लेकिन आप तो डाल रहे हो। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह आपको, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि गोबर की खाद सबसे बेस्ट है। गोबर की खाद, उसको आप हर चीज में यूज कर सकते हैं, और करिए, क्योंकि दैट इज द बेस्ट खाद। और किचन गार्डन वेस्ट की जो खाद बना रहे हैं उसका उपयोग आप 1 चम्मच मात्रा से ही शुरू करें, और उसे रिपीट करें, एक साथ नहीं डालें कभी भी। बिल्कुल। सो किचन गार्डन की वेस्ट, जो अपने किचन की वेस्ट से जो खाद बनती है उसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में डालें अगर आपको वही डालना है तो। अदरवाइज गाय के सड़े हुए गोबर की जो खाद होती है वो सबसे बेस्ट खाद होती है हर तरीके के प्लांट के लिए। सो विद दैट आई थिंक वी हैव सीन ऑल द ट्री गार्डन। मैंने 2 और बास्केट मुझे दिख रही है जो हमने नहीं देखी हैं। और ये वाली आंटी, ये तो है वो ट्रायंगल हार्ट वाली है। ये फर्न है, जो कि इतनी गर्मी में भी बड़े आसानी से चल रहा है, यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। ये हमेशा बढ़िया चलता है। अच्छा, और ये हैंगिंग बास्केट में भी चल जाता है, ये मुझे नहीं पता था। नहीं, हैंगिंग बास्केट में तो बहुत ज्यादा चलता है। ओके, सो फर्न जो है वो हमारा, फर्न तो बहुत सारे आते हैं, फर्न बहुत तरीके के आते हैं। सारे फर्न को आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए। और ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना, ये जब फर्न बन के ये जो नीचे गिरेंगे, तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। बिल्कुल ऐसा, अभी भी बिल्कुल एकदम कलात्मक लग रहे हैं कि ये क्या चीज है। एक और ट्रे का जो मैं हैंगिंग बास्केट देख रही हूँ वो है ये एक सकुलेंट है, सिल्वर बल्ब से बनता है ये। अच्छा, इसमें छोटे बल्ब्स हैं। और ये हमेशा ऐसा ही रहता है। और इसमें एक फूल आता है जी,
एक मैंने डंडी के देखा था यहाँ पर कहीं लग रहा है एक फूल आ रहा है किसी फूल में, आता है। हाँ तो वाइट जब कलर फूल का। सीधे सीधे आते हैं हाँ तो बहुत सुंदर लगता बहुत सुंदर लगता है। है। तो ये वाला भी काफी बास्केट के लिए बहुत अच्छा है। ओके, सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे आंटी का सक्यूलेंट कलेक्शन विच इंक्लूड्स अडीनियम्स एंड जेड। तो हम इस एपिसोड के लिए आपसे बाय बाय करते हैं एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। डोंट गो एनीवेयर और हमसे जुड़े रहिए हमेशा के लिए।